हे मालिक, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना वायरस के रूप में जो एक वर्ल्ड वार की तरह शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वार में तो कुछ देश इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस कोरोना वर्ल्ड वार में सारी दुनिया पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। यानी कि वर्ल्ड वार में कुछ देश प्रभावित होते हैं, कुछ लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इस कोरोना जैसे वर्ल्ड वार में दुनिया का हर एक इंसान प्रभावित हो रहा है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हो। यानी कि यूं कहें कि इस कोरोना ने हमारी पूरी तरह से हमारे बेस को ही हिला दिया है। शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। स्वाइन फ्लू, डेंगू, इस तरह के इन्फेक्शन तो बहुत हुए, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल पाना आसान था। लेकिन कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसमें हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन या कोई मेडिसिन भी नहीं है जो हमें बचा सके। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई है। लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो आपको इस कोरोना वायरस से ही नहीं, आने वाली जो सृष्टि है उसमें इतनी भयानक इन्फेक्शन और होने वाले हैं उनसे भी बचा सकता है। और वो इंसान है हम खुद। यानी कि सिर्फ आप खुद ही अपने आप को कोरोना जैसे भयानक बीमारियों से बचा सकते हैं और कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। और वो कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। प्रिवेंशन यानी कि हम अपने आप को बचाएं इस कोरोना जैसे वायरस से। और कैसे? सबको पता है, अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, सबको पता है, लेकिन करते नहीं है। जब हमारे ऊपर कोई ऐसा अटैक होता है तब हम करने की कोशिश करते हैं। अब खुद सोचिए, जब डेंगू फैला था, डेंगू के मच्छर ने एक आदमी को नहीं काटा था, एक ही कम्युनिटी में हजारों लोगों को मच्छरों ने काटा होगा, लेकिन हुआ कुछ लोगों को है, सबको नहीं हुआ। इसी तरह से कोरोना वायरस एक उसको इन्फेक्शन नहीं फैला रहा है एक पेशेंट, वो उस कम्युनिटी में सैकड़ों लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। लेकिन हो कितने लोगों को रहा है? 2, 4, 5। क्यों? ऐसा क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, ये है इम्यूनिटी। यानी कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसके ऊपर ये अटैक कर रहा है, उसको पकड़ रहा है। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसका कोरोना वायरस, डेंगू, स्वाइन फ्लू या और आने वाली कोई भी इंफेक्शन उसको कुछ भी नहीं कर सकता। और यही हमें समझना जरूरी है। और यही पर आता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और आने वाली जनरेशन के लिए तो ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है कि हम जो फूड ले रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड, पोल्यूटेड बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारा फिजिकल वर्क धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी और वीक होती जा रही है। इसलिए हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें पहला जो स्टेप है इम्यूनिटी का वो है प्रॉपर स्लीप। यानी कि आपकी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। और एक हेल्दी पर्सन को 5 से 7 घंटे की मिनिमम नींद चाहिए एक सिंगल स्ट्रेच में। और एक
फिक्स टाइम पर सोना, फिक्स टाइम पर उठना बहुत जरूरी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती, क्योंकि जो नींद होती है उसी टाइम आपकी बॉडी मैक्सिमम डिटॉक्सिफाई होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी मींस स्ट्रांग इम्यूनिटी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके लिए वो है आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है वाटर इनटेक। मेरा एक्सपीरियंस, मोर देन 20,000 पेशेंट को मैं पिछले 15 साल में देख चुका हूं, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 90% लोगों का वाटर इनटेक ही कम है। यानी कि एक आदमी को 10 से 12 ग्लास पानी डेली चाहिए, और हर हाल में चाहिए, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, फ्लश करता है टॉक्सिन्स को। लेकिन जब हम पानी ही नहीं पिएंगे तो फिर कैसे बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी? तो इसलिए हमेशा अपनी एक पानी की बोतल रखें और 10 से 12 ग्लास पानी हर हाल में डेली पिए। अगर पानी गुनगुना हो, वार्म वाटर हो, तो और ज्यादा फायदेमंद है। तो पहला जो था आपका वो प्रॉपर स्लीप, और सेकंड जो पॉइंट है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का वो है वाटर इनटेक। थर्ड पॉइंट है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्योर ऑर्गेनिक फूड ही खा रहे हैं। आप अडल्ट्रेटेड भी खा सकते हैं, पॉल्यूटेड भी खा सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में 70% आपकी बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है वो होना चाहिए फ्रूट्स। तो 2 से 3 तरह के फ्रूट्स, कलर, अलग अलग कलर के फ्रूट, सीजनल एंड रीजनल। 2 से 3 तरह के नट्स, ड्राई फ्रूट्स, 2 से 3 तरह की कच्ची सैलेड, और 1 से 2 तरह के स्प्राउट्स। अगर आप सैलेड, स्प्राउट्स, नट्स और फ्रूट्स, ये अगर डेली 70% आपके फूड में है, यानी कि आपने पूरे दिन में जितना फूड इंटेक करते हैं उसका 70% पोर्शन फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट, सैलेड और स्प्राउट से होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होनी है, क्योंकि ये भरपूर रूप से आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं। आपकी इससे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही हैं। उसके बाद जो 30% बच गया उसमें आप पिज्जा, बर्गर, रोटी, दूध, सब्जी जो ले रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, आपको वो ले सकते हैं, लेकिन 70% ये पार्ट आपका होना ही होना चाहिए। ये आपकी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप भूले नहीं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो थिंग है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो है प्रॉपर स्लीप। दूसरा जो है आपका प्रॉपर वाटर इनटेक। थर्ड आपकी हेल्दी डाइट। और फोर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, वो है प्राणायाम, यानी योग का ऐसा पार्ट जो आपके लिए एक औषधि के रूप में है, एक नेचुरल दवाई के रूप में है। प्राणायाम हर पर्सन को 20 से 30 मिनट हर रोज प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। प्राणायाम मतलब एक ऐसी क्रिया जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। डीप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये जो प्राणायाम है, अगर आप 20 to 30 मिनट, छोटे बच्चों, 5 साल का बच्चा प्राणायाम इजीली कर सकता है। 10 से 15 मिनट अगर 5 साल का बच्चा करे और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो 10 साल का बच्चा 20 to 30 मिनट्स कर सकता है। और अगर हम आधे से 1 घंटे कर लें तो चमत्कार हो सकते हैं हमारी लाइफ में। तो 20 to 30 मिनट्स का एक ऐसा नियम बनाए कि जब तक मैं 20 to 30 मिनट्स प्राणायाम नहीं कर लेता तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना मैं पीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेली प्राणायाम करें। घर के हर एक मेंबर को, माता बहनों को एक काम करना चाहिए, खाना देना ही नहीं चाहिए घर के किसी भी मेंबर को जब तक वो प्राणायाम ना कर ले। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं,
सबसे पहले आपको क्या चाहिए? प्रॉपर स्लीप चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा वाटर इनटेक चाहिए। तीसरा हेल्दी फूड चाहिए। और चौथा प्राणायाम चाहिए। और लास्ट यानी कि पांचवा आपको क्या चाहिए? एक हर्बल टी। हर्बल टी यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर्बल टी यानी कि एक ऐसी हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हमारी बॉडी की हर तरह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। तो ज्यादातर आप अगर मार्केट में देखेंगे तो जो हर्बल टी मिलती हैं, 99% हर्बल टी में चाय की पत्ती होती है। जो रियल में जो हर्बल टी होती है उसमें चाय की पत्ती का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो हर्बल टी हमारे लिए वो बहुत बड़ी यूजफुल नहीं होती है। हर्बल टी का मतलब है प्योर हर्ब्स, जिसमें कोई भी चाय की पत्ती नहीं होती है। दूसरी बात, हर्बल टी में वो हर्ब्स होनी चाहिए जो हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। जैसे अगर मार्केट में देखेंगे तो एक हर्बल टी मिल रही है तुलसी टी, यानी कि चाय पत्ती के साथ कुछ तुलसी डाल दी। जैस्मीन टी, ज्यादातर हर्बल टी ऐसी मिलती हैं, वो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं दे पाती, सिर्फ एक फ्रेशनेस दे देती हैं टेम्परेरी। हर्बल टी एक ऐसी हर्बल टी होनी चाहिए जो हमारी बॉडी की वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सके। जैसे कि आप आयुर्वेद के हिसाब से जानते हैं कि हमारी बॉडी 5 ग्रेट एलिमेंट से मिलकर बनी है, और उन 5 ग्रेट एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वही वात, पित्त और कफ कहलाता है। और वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए हमने डॉक्टर सत्या हर्बल टी में 28 हर्ब्स डाली है, जो कि ना तो गर्म है और ना ही ठंडी है, टोटली न्यूट्रल है, यानी कि हर एक आदमी उसको ले सकता है हर्बल टी को। और इसमें जैसे आजकल आप न्यूज में, टीवी पर, न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि हमें गिलोय या फिर अश्वगंधा ऐसी चीजें हमें लेनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। सिर्फ यही नहीं है आयुर्वेद में इम्यूनिटी के लिए, और बहुत सारी हर्ब्स हैं। तो हमने हर्बल टी में जो 28 हर्ब्स डाली हैं, उसमें सारी वो हर्ब्स हैं जो हमारी बॉडी की पूरी तरह से रिक्वायरमेंट को पूरी करें और हमारे वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करके हमारी बॉडी को हर तरह की बीमारी से बचा सकें, और अगर बीमारी हो गई है तो उसको दूर कर सकें। ये सब कुछ होता है। हम अपने सेंटर्स के ऊपर हजारों कप हर्बल टी हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाते हैं, तो कभी भी आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और ये हर्बल टी हम रिकमेंड करते हैं, कैंसर से लेके खांसी जुकाम तक, चाहे कोई भी बीमारी आपको है, 3 से 4 कप अगर आप डॉक्टर सत्या हर्बल टी रोज लेते हैं तो आपको वो हेल्दी रखने में, आपकी बीमारी को दूर करने में बहुत फायदा करती है। 4-5 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को 3 से 4 कप हर्बल टी आपको रोज पिलानी चाहिए। और ये अगर मान लो किसी को नींद की प्रॉब्लम है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो रात को सोने से पहले ले सकते हैं। किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है तो खाने के बाद ले सकते हैं। किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो उसी टाइम ले लें। किसी को सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं होता तो सुबह सुबह ले लें। तो इसलिए पूरे दिन में 3 से 4 कप हर्बल टी हर एक को पीनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करना है और कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारियों से बचना है, और अगर हो गई है तो उनको दूर करना है, तो 5 चीजें आपको करनी होंगी। सबसे पहले प्रॉपर स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो कोरोना ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आपको पकड़ने वाली हैं, आज नहीं तो कल। तो आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। सेकंड, प्रॉपर वाटर, 10 से 12 ग्लास पानी हर एक को पीना ही है। थर्ड, हेल्दी फूड यानी कि फ्रूट्स, नट्स, सैलड, स्प्राउट्स आपको हर रोज लेने ही लेने हैं। बाकी जो आपको मर्जी करे खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी चीज प्राणायाम, यानी कि हर रोज 20 to 30 मिनट्स हर रोज प्राणायाम करना है। और लास्ट हर्बल टी, यानी कि 3 से 4 कप डॉक्टर सत्या हर्बल टी, जो कि एक संपूर्ण टी है, संपूर्ण हर्बल टी है जिसमें सारी जड़ी बूटियां हैं और आपकी पूरी पूर्ति करती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं मानता हूं
अगर मैं हेल्दी रह सकता हूं, विदाउट मेडिसिन रह सकता हूं और हर तरह के इन्फेक्शन से आमना सामना कर सकता हूं, मुझे ना कभी खांसी जुकाम या कभी डेंगू कभी कोरोना कुछ नहीं होता, ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये 5 चीजें मैं करता हूं। आप भी करेंगे तो आप भी पूरी तरह से डिजीज फ्री रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसलिए आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर विराम करता हूं। हे मालिक।